नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। देश के सबसे प्रमुख पर्वों में से एक गणेश चतुर्थी का आज 5वां दिन है। धमतरी सहित पूरे अंचल में गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई पड़ रही है। धमतरी के विभिन्न वार्डों के पंडालों में विघ्नहर्ता अलग अलग रूपों में विराजमान है। गणेश समितियों ने भी इस बार मनमोहक पंडालों की सजावट की है। कुछ पंडालों में तो 2 से 4 लाख रुपए सिर्फ सजावट में ही खर्च कर दिए। आमापारा वार्ड के बाल कला मंदिर गणेश उत्सव समिति ने इस साल बद्रीनाथ धाम की झांकी सजाई है। झांकी देखने यहाँ अच्छी भीड़ लग रही है। बाल कला मंदिर द्वारा गणेश स्थापना का यह 63वां वर्ष है। बीते साल समिति ने अमरनाथ धाम, केदारनाथ धाम का सजीव चित्रण किया था। समिति का कहना है कि हमारे देश में व हमारे क्षेत्र में हर व्यक्ति बाबा बद्रीनाथ धाम जाने में सक्षम नहीं है। कई लोग लंबी दूरी व शारीरिक अक्षमता के कारण नहीं जा पाते। ऐसे लोगों को धमतरी में ही बाबा बद्रीनाथ धाम का दर्शन करा रहे हैं। आपका परिचय बताएं। मेरा नाम रेखा सेन है जी। मैं यहाँ बठेना में रहती हूँ और यहाँ गणेश जी के दर्शन करने के लिए आई हूँ। तो मैं यहाँ बद्रीनाथ जी का दर्शन कर रही हूँ तो मुझे कैसा लगा साक्षात मैं बद्रीनाथ का दर्शन कर रही हूँ। वहाँ तक तो जा नहीं सकी, लेकिन यहाँ से मैं ऐसे दर्शन कर रही हूँ जैसे मैं साक्षात प्रभु के दर्शन कर रही हूँ। बद्रीनाथ जाएंगे तो क्या क्या समस्या झेलना पड़ेगा आपको? उतना दूर तो गई नहीं, कल्पना तो नहीं कर सकती मैं, लेकिन फिर भी यहाँ से ऐसा मन में विचार कर रही हूँ कि मैं ऐसा लगे जैसे कि मैं साक्षात बद्रीनाथ पहुँच चुकी हूँ और मेरे को यहाँ से अनुभव हो रहा है कि वहाँ भी ऐसे ही होगा। नहीं, अपनी फैमिली, अपने पति के साथ आई हूँ, बच्चे नहीं आए हैं। पंकज कुमार साहू। कहाँ से आए हैं आप? मैं गुरूर से आया हूँ। किस लिए आए हैं गुरु से? सिर्फ गणेश दर्शन करने के लिए। क्या है खास यहाँ पे? यहाँ पे इस बार जो है बद्रीनाथ का बनाया गया है स्वरूप जो है। पिछली बार यहाँ केदारनाथ का था पिछले साल, तो इस बार बद्रीनाथ का है, तो वही देखने आया हूँ मैं। बचपन में मैं गया था, दोनों जगह दर्शन किया हूँ, केदारनाथ बद्रीनाथ। तो बहुत छोटा था तो याद नहीं है, तो बस यहाँ के दर्शन करके कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी जब देखे साक्षात बद्रीनाथ जी, तो पहले जो 11 साल में देखे थे और अभी देखे थे, कैसा लग रहा है? उस समय तो कुछ याद नहीं था, बस इसी को देख के पुराना याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब देवेंद्र यादव। इसको बनाने के समय कुछ अनुभव हुआ आप लोगों को? इसको किस लिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? इसको बनाने के लिए यही था कि हमारा उद्देश्य यही था। पिछले साल हम लोग केदारनाथ बनाए थे, तो इस साल हमारे दिमाग में वही चल रहा था कि हम बद्रीनाथ बनाएंगे। और उसके पहले और क्या बनाया था? उससे पहले अमरनाथ बन चुका है। ये बनाने का ख्याल आया कैसे है? वो अब पता नहीं है, ऊपर वाले की ही मर्जी था ये, कि उसके दिमाग में ऑटोमेटिक आ गया वो कि ये चीज़ बनाना ही है करके। कितने महीने लग गए सब? एक कम से कम 1.5 महीना। इसमें हम जितने सब लड़के हैं वो पूरे काम किए,
पूरा हाथ से कारीगरी हुआ है यहाँ। एक एक चीज़ मतलब छोटे से बच्चे लोग, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, जितने बच्चे हमारे उतने सब लोग हमारे साथ में मिल के काम किए, तब ये इतना बड़ा मतलब बद्री धाम बना है। बिल्कुल भाव जगह, क्योंकि भगवान का ही वो आदेश था, इसलिए भाव जगह और हम उसको बनाए बद्रीनाथ को। दादा आपको परिचय बताओ। मेरा नाम विशेषर पटेल है। एक बार जो आपके जो गणेश उत्सव समिति है, नाम का है? बाल कला मंदिर गणेश उत्सव समिति अमापाट। कितना वर्षों से बैठा थे? 63 साल हो चुका है। मैं 7 साल का था जब से रखा रहे हैं। एक बार कैसे टाइप का सजाया हो? इस समय बद्रीनाथ जी का दर्शन करा रहे हैं लोगों को मन में शांति लाने के लिए, और जो नहीं जा पाते उसको दर्शन कराने के लिए, और समस्त परिवारों को सुख शांति लाने के लिए। पिछले समय कैसे टाइप के मना रहे हो? इस समय पिछले टाइम का अपना रखा था अमरनाथ का, केदारनाथ था, उसके पहले बद्रीनाथ था, अमरनाथ था, अभी बद्रीनाथ है। क्या उद्देश्य रहता है वो इसमें दिखाने से उद्देश्य मन में शांति रहती है और सब बुद्धि आती है, लोगों को एक भावना होती है, धार्मिक विचार आती है, घर में सुख शांति पैदा होती है। इसको बनाने के लिए कितना दिन लगा आपको? इसको हम लोगों पूरा समिति का योगदान है, पूरा बच्चों का, सभी का, बड़ों का, छोटों का, सभी का, और इसमें योगदान सभी का करीब करीब 1 महीना हो रहा है। वहीं धमतरी के मठ मंदिर चौक में भीखू अग्रवाल परिवार द्वारा पिछले 75 सालों से आकर्षक झांकी सजाई जा रही है। धमतरी वासी एवं आसपास गांव के लोग बड़ी संख्या में यहां झांकी देखने पहुंच रहे हैं। परिवार के सदस्यों ने बताया कि वे स्वर्गीय भीखमचंद अग्रवाल की स्मृति में इस वर्ष भी झांकी सजाए हैं। इस बार श्री कृष्ण रंग लीला के नाम से झांकी सजाई गई है, जिसमें श्री कृष्ण और राधा रंग लीला कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पिचकारी मार रहे हैं। जी, आपका परिचय बताइए। ये स्वर्गीय भीखमचंद जी अग्रवाल के मतलब उसके तत्वाधान में बनता है। हमारे पिताजी के समय से स्वर्गीय श्री भीखमचंद जी अग्रवाल वो 75-80 साल से पहले टीन की मूर्ति में बनती थी झांकी। अब उसके बाद हमारे पिताजी के एक्सपायर होने के बाद ये अपना मट्टी की मूर्ति में पूरी मशीन ऑटोमेटिक रहता है। ये मशीन पूरी लगे रहती है अंदर में, मूर्ति के अंदर में, और नीचे में भी लगे रहती है। ऑटोमेटिक ये झांकी है।
ये रंग लीला की झांकी कृष्ण भगवान यशोदा माता की, और ये होली खेलने का मतलब होली खेलने का है, ये खेल रहे हैं भगवान उस। और क्या पूछ रहे हैं? कृष्ण भगवान जी होली खेल रहे हैं रंग राधा माता के साथ में। ये हमारे घर में ही बनती है सब, पूरी मूर्तियाँ सब गणेश जी की, सब जितनी मूर्तियाँ सब ऑटोमेटिक रहती है, पूरी मशीन, हाथ वाला कोई काम नहीं है चलाने का। इसमें हमारे और वर्कर लोग भी रहते हैं काम करने वाले, और मूर्तिकार आके घर में ही बनाता है सब, पूरी मशीनें सब घर में बनती है, पूरे घर के लोग इस पर जुड़े रहते हैं सब। देखने के लिए आते हैं लोग पूरे धमतरी शहर से और पूरे गांव के लोग उमड़ पड़ते हैं। ये भीखू सेठ के नाम से प्रसिद्ध है, गांव वाले सब जो भीखू सेठ के नाम से ही आते हैं यहाँ देखना है कह के। और हमारे यहाँ जो गणेश प्रसाद जी अग्रवाल थे, स्वर्गीय गणेश प्रसाद जी अग्रवाल अभी 2 साल पहले एक्सपायर हो गए, वो पूरी झांकी का संचालन वही करते थे, उन्हीं के गाइडलाइन में होता था। इधर शहर के शास्त्री चौक गणेशोत्सव समिति धमतरी का राजा नाम से गणेश भगवान की विशाल प्रतिमा स्थापित किए हैं। इस वर्ष मूर्ति की हाइट 14 फीट ऊंची है। दर्शन के लिए हर वर्ग के लोग यहां पहुंच रहे हैं। यह प्रतिमा दुर्ग स्थित थनौद में छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष बालम चक्रधारी द्वारा बनाया गया है। करीब 70 फीट एरिया में आकर्षक पंडाल बनाकर रंग बिरंगे लाइट से शानदार सजावट की गई है। शुभम डोंगर। क्या समिति है आप लोग, कब से गणेश जी बनाते हैं? हम लोग की शास्त्री गणेश उत्सव समिति के नाम से समिति है धमतरी का राजा। हम लोग 15 साल से बैठा रहे हैं, ये 15वां वर्ष है। इस बार क्या है खास? इस बार डेकोरेशन अच्छा है, हम लोग का मूर्ति में पूरी नगवग है, मूर्ति 14 फुट की है और डेकोरेशन सब अच्छा है। मूर्ति कहाँ से लाते हैं और कितनी फीट की है? हम लोग मूर्ति थनौद से लाते हैं और ये 14 फीट की मूर्ति है। राजा है, इसका नाम धमतरी का राजा क्यों आता है? अब ये धमतरी में सबसे बड़ी मूर्ति है और हम लोग मतलब शुरू से धमतरी के हृदय स्थल पे है ये धमतरी में, तो इसलिए हम लोग इसका नाम धमतरी का राजा दिया। इस बार हम लोग पंडाल को LED शेप में रखे हैं, क्रिस्टल लाइट लगाए हैं, महल जैसा। दर्शन करने के लिए अंदर तक आना पड़ेगा। गणेश चतुर्थी पर सामान्य पूजा के साथ साथ प्रत्येक पंडालों में महाआरती भी की जा रही है। कोष्टापारा वार्ड श्रीवास्तव चौक के पास बाल गणेश उत्सव समिति भगवान को 56 भोग अर्पित कर महाआरती की गई। समिति के अलावा वार्ड के लोग भी बड़ी संख्या में महाआरती में शामिल हुए। सदस्यों ने बताया कि लगभग 8 वर्षों से वे गणेश भगवान की स्थापना कर रहे हैं और पूरे वार्डवासी मिलजुल कर गणेश चतुर्थी का पर्व मनाते हैं।
आपका परिचय बताएंगे। निखिल माधवानी भैया। आप लोगों का गणेश समिति का नाम क्या है और कितने सालों से रखा है? हमारे गणेश समिति का नाम है बाल गणेशोत्सव समिति कोष्टापाड़ा धमतरी। हम लोग करीबन 8 साल से रख रहे हैं, ये हमारा 9वां साल है। पिछले 2 सालों तक आप लोग कैसे करते थे और अभी कैसे करते हैं? बीच में 2019 और 2020 में कोरोना के कारण हम लोग थोड़ा ढीले हो गए थे, उसके कारण फिर 21-22 में हम लोगों ने बहुत अच्छा किया। आगे और हमारी तैयारी और अच्छी रहेगी। इस बार कितने फीट की मूर्ति बैठाएं? इस बार हम लोग बैठे हैं 13 फीट की मूर्ति। सजावट के बारे में बताइए। सजावट के बारे में अब स्थिति पे जैसे भी किया अपन अच्छा ही की है। आकर्षण के केंद्र हम ये बनाए कि मूर्ति थोड़ी अच्छी अट्रैक्शन की है, प्लस छाता वाता लगवाया हमने, प्लस मूर्ति के आसपास क्या बोलते हैं अच्छी लाइटिंग वाइटिंग करवाई, ये सब किया। ऐसा क्यों करते हैं आप? ये हमारी श्रद्धा है जो हमारे लिए। हम लोग हर साल एक ही बार बप्पा बैठाते और कुछ नहीं करते, इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादा थोड़ा ध्यान देते हैं। आज कौन-सा दिन है? आज ये 5वां दिन है। आज हमारे यहाँ 56 भोग था, महाआरती थी। यहाँ पर पूरा अपना मोहल्ले इकट्ठित होते हैं, बाहर से भी आते हैं दोस्त या मोहल्ले के लोग जो भी है आते हैं, अपन उनका सबका सम्मान करके उनको। शहर के मराठापारा वार्ड में छत्रपति शिवाजी महाराज गणेश उत्सव समिति के नाम से गणेश भगवान की स्थापना की गई है। के सदस्यों ने कहा कि लगभग 20 वर्षों से वे गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं, जिसमें इस वर्ष लाल बाग के राजा के पैटर्न पर गणेश जी की स्थापना की गई है और पीछे बैकग्राउंड पर छत्रपति शिवाजी महाराज का भी बैकग्राउंड दिया गया है।
बताएंगे? मेरा नाम आदर्श पवार है, मराठापाड़ा धमतरी से। आप लोग की गणेश समिति का नाम क्या है और कितने वर्षों से बैठा रहे हैं? हमारे गणेश समिति का नाम श्री छत्रपति शिवाजी महाराज गणेशोत्सव समिति है। हम लोग को यहाँ 20 से 25 साल हो गया बैठाते हुए। पहले बड़े भी लोग बैठाते थे, अभी हम लोग अब बार संभाले हैं गणेश भगवान बैठाने का। इस वर्ष हमारे जो गणेश भगवान जी है वो है लाल बाग के राजा से मिलते जुलते बनाया गया है, और जो उनके पीछे आर्च आप देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये हमारे समिति का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलता जुलता है, तो आर्च भी आप उसमें देख सकते हैं कि महाराज जी का उसमें मूर्ति बनाया गया है। ये भैया ये लाइटिंग तो अभी कोरोना काल के बाद ही चालू हुआ है, जब भक्तजन आना चालू किए हैं तब से। कितने दूर तक बनाए लाइट अभी इधर से 500 मीटर आगे, 500 मीटर दोनों साइड 500 मीटर लगाए हुए हैं अपन लाइट। वही मनोकामना है भैया, सब कुशल मंगल रहे। जो अपन कोरोना काल में पीड़ित जो लोग हैं, जो परिवार को पीड़ित हुई है, वो सब चीज़ ठीक हो जाए। शहर के रिसाईपारा में महादेव परिवार द्वारा महाआरती का आयोजन बाजे गाजे के साथ किया गया। साथ ही भगवान को 56 भोग भी लगाया गया। इस महाआरती में आसपास के लोग एवं धमतरी शहर के गणमान्य नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। महाआरती के अवसर पर महादेव परिवार द्वारा आतिशबाजी भी की गई। महादेव परिवार के सदस्यों ने बताया कि वे गणेश भगवान के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी किए हैं।
हम पिछले 4 वर्ष से कार्यक्रम करते आ रहे हैं जी। इस बार मूर्ति किस प्रकार से बैठा रहे हैं? इस बार मूर्ति हम बाजे गाजे के साथ 12 ज्योतिर्लिंग 12 बैलगाड़ी में स्थापित करके यहाँ तक लाए हैं, और ताकि कई लोग जो जा नहीं सकते दर्शन करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग, वो यहाँ आके एक बार एक साथ दर्शन कर सकें। आज हम लोगों ने महाआरती का प्रबंध किया था, महाआरती के साथ बाजे गाजे के साथ प्रबंध किया था, और पूरी गली को सजाया गया। हमारी सजावट में हम पंडाल से 500 मीटर दूर तक जो भी आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए लाइट लगाई गई है। हमारी महाआरती में 56 भोग विशेष में था, प्रस्तुत लगवाया गया। मेरा कलाकार है और मैं महादेव परिवार का सदस्य हूँ, और हमारे परिवार द्वारा आज शानदार कार्यक्रम रखा गया, जिसमें महाआरती का आयोजन रखा गया था और 56 भोग का आयोजन भी रखा गया है इसी में, और श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ रही यहाँ पर, और सभी को दर्शन करने का अच्छा मौका मिला। मूर्ति में विशेष यह है कि हमारे पंडाल पे गणेश जी की तो भव्य प्रतिमा रखी गई है, साथ ही साथ 12 ज्योतिर्लिंग की भी प्रतिमा रखी गई है। विशेष सजावट के लिए ये है कि हम लोग गली को बहुत ही प्यारा ढंग से सजाए हुए हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए, और यह पिछले 500 मीटर से सजा हुआ आया हुआ है। इधर आधारी नवागांव वार्ड में उज्जैन गणेश उत्सव समिति द्वारा साक्षात उज्जैन का दृश्य गणेश पंडाल को दिया गया है, जिसमें उज्जैन की तर्ज पर भगवान श्री गणेश को स्थापित किया गया है। आधारी नवागांव वार्ड के उज्जैन गणेश उत्सव समिति के सदस्यों ने कहा कि कुछ दिनों पहले समिति के कुछ लोग बैद्यनाथ धाम गए थे, जिसके बाद वे उज्जैन यात्रा में जाने वाले थे, लेकिन गणेश चतुर्थी नज़दीक थी, जिस कारण उज्जैन नहीं जा पाए। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना आधारी नवागांव वार्ड में ही धमतरी वासियों को उज्जैन का दर्शन गणेश पंडाल के माध्यम से कराया जाए। इसीलिए इस साल इस तरह का नयापन करने का प्रयास वार्ड में किया गया है। नाम बताएंगे? मेरा नाम नीलेश साहू है। गणेश समिति का नाम? गणेश समिति का नाम हम लोग उज्जैन बाबा उज्जैन के नाम से ही रखे हैं जी। कितने सालों से रख रहे हैं? ये हम लोग बहुत ही सालों से रख रहे हैं, बहुत बोलना चाहिए कि हम लोग छोटे थे अभी तब से रख रहे हैं। इस बार क्या सोच के उज्जैन का मूर्ति वैसे किए? हम लोग अभी सावन में वहाँ गए थे बैद्यनाथ, तो हम लोग आते आते सोचे कि अभी नेक्स्ट टाइम उज्जैन जाएंगे ऐसे करके, तो अभी गणेश पक्ष था, तो हम लोग सोचे कि क्यों ना हम उज्जैन को यहाँ ला दें ताकि सभी लोग दर्शन करें ऐसे करके। कितना दिन लगा इसको बनाने के? ये 15 दिन लगभग। किस टाइप से बनाए? कितना टाइम कैसे कैसे कर रहे थे? हम लोग अधिकतर रात में समय निकालते थे, धूप के कारण। धूप बहुत तेज़ था, तो हम लोग सोचते थे क्यों ना रात में मेहनत करें ऐसे करके। इसमें क्या क्या सामान यूज़ किए हैं? इसमें हम लोग प्लाई किए हैं, और मेन जो हमारा गेट है ना वो है, और हमारा एक क्या बोलना चाहिए पेंटर, उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। हम लोग एक दूसरे पेंटर को दिए थे कि भैया आप आना ऐसे करके, वो धोखा दे दिया, और हम लोग एक पेंटर को मिला, वो उनको बोले हम लोग कि भैया आप आइए ऐसे करके, और उन्होंने एक बार में हाँ कहा। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इसमें जो मूर्ति जो बनाए हैं उसको किस प्रकार से आकार दिए आपको? ये हम लोग पूरा उज्जैन का सेट दिए हैं, हम लोग वहाँ जो श्रृंगार होता है वैसे ही किए हैं, और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग डेली श्रृंगार करें उनको। अच्छा, रोज श्रृंगार करते हैं जी। और आरती किस प्रकार से करते हैं? आरती हम लोग जैसे वहाँ होता है वहाँ वैसे ही यहाँ कर रहे हैं। कहाँ होता है? ये उज्जैन के महाकाल मंदिर।
इधर विवेकानंद कॉलोनी में भी विवेकानंद गणेश उत्सव समिति द्वारा भव्य गणेश भगवान की स्थापना की गई है। समिति के सदस्यों ने बताया कि गणेश पंडाल के 100 मीटर दूर तक भव्य सुंदरता के साथ लाइटिंग भी की गई है। हर रोज कॉलोनी वासी रास गरबा भी करते हैं। दो गोला बना लेंगे। गरबा करने की एनर्जी नहीं है, वो पीछे गुपचुप स्टॉल में गुपचुप खा के आएंगे। मैं देवेश अग्रवाल, विवेकानंद नगर। आप लोग की गणेश उत्सव समिति का नाम क्या है और कितने वर्षों से रख रहे हैं? यह 6वां वर्ष है और समिति का नाम विवेकानंद गणेश उत्सव समिति है और यहाँ पे हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं। आज गरबा का कार्यक्रम है और महाआरती भी रखा गया था। इस बार जो गणेश जी है उसको कौन से पैटर्न में बैठाया है? लंबोदर जी के पैटर्न में गणेश भगवान का स्थापना किया जाता है और पूरा जो सजावट में यहाँ लाइट जो है देखने के लिए बहुत दूर दराज से लोग आ रहे हैं और एकदम मतलब अलग तरीके का यहाँ पूरा लाइट का डेकोरेशन किया गया है। समिति इस बार पिछले 2 वर्ष से कोविड के कारण सरकार की जो गाइडलाइन थी उसके अनुरूप बैठाया जा रहा था। इस बार कोई गाइडलाइन नहीं है तो बहुत ही भव्य रूप में कराया जा रहा है और पूरे कॉलोनी के लोग यहाँ पे एक त्यौहार की तरह इस कार्यक्रम को बनाते हैं। इस गणेश चतुर्थी का आज तो आरती महाआरती था तो ढोल बाजों के साथ पूरा महाआरती हुआ है, पटाखों आतिशबाजियों के साथ पूरा महाआरती का आयोजन किया गया था। क्षेत्र की विधायक रंजना साहू जी भी सम्मिलित हुई थी। वहीं बस्तर रोड में आधुनिक गणेश उत्सव समिति द्वारा लगभग 37 वर्षों से गणेश जी की स्थापना की जा रही है,
जिसमें पंडाल को विशेष रूप से सजाया जाता है। आधुनिक गणेश उत्सव समिति के सदस्यों ने कहा कि इस वर्ष गणेश जी लगभग 10 फीट के हैं और पंडाल को दर्पण की तरह यानी शीश महल बनाया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि गणेश पंडाल के पास प्रतिदिन महाप्रसादी का वितरण भी किया जाता है, साथ ही भंडारा का भी आयोजन किया जा रहा है। संजय अग्रवाल बोलना, दीपक अग्रवाल कब से बैठाते आ रहे हैं? 37 साल से बैठा रहे हैं। 37 समिति का नाम क्या है? आधुनिक गणेश उत्सव समिति। इस बार कौन से पैटर्न में आपको पंडाल को सजाया है और मूर्ति को इस बार कितने फीट की लाई है? हम लोग मूर्ति 6 फीट की लाए हैं। पंडाल तो हमने वही सिंपल सजाया है और हवा का कांच का महल बनाया है। इस बार मूर्ति में क्या खास है? मूर्ति अपने सौम्य रूप में जो गणेश जी का है उसमें है, विराजमान है बैठे हुए। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।